हेलो एवरीवन। तो अब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सेकंड टॉपिक द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए, जो पूरा रिवॉल्यूशन था वो बहुत बड़े में था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हुई थी जिसको बताना बहुत ज़रूरी था कि लोगों के अंदर कैसे अवेयरनेस बढ़ता है, कैसे लोग जागरूक होते हैं। सारी चीज़ों को था, मतलब लंबा चौड़ा एरिया में कवर किया था। छोटा मोटा देश तो है नहीं फ्रांस, तो इसलिए पूरे चैप्टर को कई सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। उसमें से दूसरा है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, कि टैक्सेस का नाम सुन करके कैसे लोगों का माने सब्र का बांध टूट जाता है। तो वही है टॉपिक हमारा, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। लुईस 16 जो है वो इंक्रीज़ करता है टैक्सेस। रीज़न हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेक्शन में कि कैसे वो बोझ, पैसे का बोझ पड़ रहा था, खाली हो रहा था, जो कोष था, देश का कोष था, वो खाली हो रहा था, तो टैक्सेस बढ़ाते हैं। तो फ्रांस में जो पुराना सिस्टम चल रहा था मोनार्च का, उसके पास पावर नहीं था कि वो किसी तरीके से टैक्सेस को बढ़ा सके। डायरेक्टली वो सोचे कि हम टैक्स बढ़ा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने मीटिंग बुलाई जिसमें कि स्टेट जनरल्स हुआ करते थे, आपको पता होगा 3 स्टेट्स थे, तो स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाती है और उसमें प्रपोज़ल पास करने का होता है कि भाई नए टैक्सेस कौन कौन से लाने हैं। तो स्टेट जनरल जो है पॉलिटिकल बॉडी होता है 3 स्टेट का, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वहाँ पर बैठते हैं। जबकि जो मोनार्च है अकेले डिसाइड करता है, मतलब वही डिसीजन लेता है कि भाई मीटिंग बुलाएंगे और डिसीजंस लेंगे, लेकिन बाकी सब लोग डिसीजंस मिल कर लेते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वैसे ही जो लास्ट टाइम था वो 1614 में हुआ था। अब जो है कब हो रहा है, आगे बढ़ कर के जब ये चीज़ें बढ़ जा रही हैं, तब दिक्कत आ रही है, तब हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। 1774 को लुईस 16 जो है वो राजा बन जाते हैं फ्रांस के, और उन्होंने फेस क्या किया, तो फेस ये किया कि उनको इम्पटी ट्रेजर मिला और सोसाइटी पूरी तरीके से कमज़ोर मिली है। ठीक है, जो उनके पक्ष में नहीं थी, पुराने पैटर्न मिले हैं सब कुछ। 1789 में क्या होता है, तो कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल्स, थर्ड स्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली। तो जब सारी चीज़ें होती हैं तो नेशनल असेंबली अपना एक नेशनल असेंबली क्रिएट होता है, थर्ड स्टेट मिल करके नेशनल असेंबली बनाते हैं। ठीक है, और वो बास्टाइल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पीजेंट्स भी अलग रिवॉल्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पावर्स के साथ, राजा के साथ, जिसमें लोगों के बेसिक राइट्स को दिखाया गया है। 92 से 93 फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस क्या हो जाता है, रिपब्लिक हो जाता है। किंग को मार दिया जाता है और जैकोबिन्स पब्लिक ओवरथ्रो हो जाते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट रूल करने लगते हैं। 1804 में नेपोलियन एम्परर बन जाता है फ्रांस का और बड़ी एरिया में यूरोप के कब्जा कर लेता है। उसके बाद नेपोलियन को हरा दिया जाता है वाटरलू वाले जगह पे। ठीक है, अब से बढ़ते हैं आगे इसके। 5 मई 1789 को लुईस 16 कॉल टुगेदर असेंबली बुलाते हैं भाई, जिसमें कि स्टेट जनरल्स आते हैं और प्रपोजल पास करते हैं नए टैक्सेस का। और ये एक रिप्लेंडेंट हॉल होता है वेस्टाइल में। आपको पता है ये वर्साइल क्या है? वर्साइल एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पर बहुत पैसे खर्च होकर के बनाए गए थे, वहीं पे मीटिंग होस्ट होती है। ठीक है, उसमें डेलीगेट्स वगैरह आते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, हु आर सीटेड इन रो, जो रो में बैठे रहते हैं एक दूसरे के इस साइड और एक साइड, यानी एक लेफ्ट एक राइट। जबकि 600 मेंबर जो हैं थर्ड स्टेट के, वो उनके पीछे होते हैं। मतलब आगे जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेट और उनके पीछे थर्ड स्टेट वाले। थर्ड स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ज़्यादा समृद्ध हो और पढ़े लिखे को भेजते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, पीजेंट, आर्टिसंस, वुमेन, इनको एंट्री करने से मना कर दिया जाता है असेंबली के अंदर। हाउएवर दियर ग्रीवेंस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड 40,000 लेटर्स, 40,000 लेटर्स को एंट्री मिलती है, जिसमें कि जो उनकी प्रॉब्लम रहती है, जो परेशानी रहती है, उसको बताया जाता है। तो स्टेट जनरल जो है मीटिंग बुलाते हैं, वोटिंग होती है, और जो पहले पुराना सिस्टम चल रहा होता है कि हर एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होता है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के होते हैं।
इस टाइम पे क्या होता है, जैसे देखिए होता क्या है, पर व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है। जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट का एक व्यक्ति पूरा मिला करके एक वोट, सेकंड स्टेट का मिला के एक वोट, और थर्ड स्टेट मिला के एक वोट। तो एक तरीके से पूरा धोखाधड़ी थी इसमें। इस तरीके से धोखाधड़ी थी कि भाई कभी भी फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट मिल करके वोट दे देंगे तो कोई भी बिल पास हो जाएगा, क्योंकि 2 और ये 1। तो डिमांड क्या करते हैं थर्ड स्टेट वाले कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, हर व्यक्ति को, हर एक मेंबर को 1 वोट का अधिकार दिया जाए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा है ना कि बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड द दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। तो इस तरह की डिमांड होने लगती है कि हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल लेकर के आते हैं लोग, ठीक है। रोजे ने अपने बुक में लिखा है सोशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसी बात को जाहिर किया है। जब किंग रिजेक्ट कर देता है प्रपोजल को तो मेंबर जो थर्ड स्टेट के वॉकआउट कर जाते हैं, उस असेंबली से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे आज भी हमारे संसद में ऐसा होता रहता है। जो रिप्रेजेंटेटिव है थर्ड स्टेट के, वो खुद अब कहते हैं कि भैया अब हम खुद से स्पोक पर्सन बनेंगे और हम खुद अपना फ्रेंच नेशन चलाएंगे। 20 जून को वो असेंबल होते हैं, ठीक है, एक हॉल में जिसको इंडोर टेनिस कोर्ट कहा जाता था वर्साइल का। उसी वर्साइल के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं खुद को कि हम खुद को नेशनल असेंबली है, हम नेशनल असेंबली हैं। और वही ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रांस के लिए। इसमें लिमिट पावर कर दिया जाएगा किसका, राजा का, मोनार्च का। दे वर लेड बाय द, अच्छा अब इसको लीड कौन कर रहा था, तो मिराबियो एंड एबेसिये से, ध्यान देना, मिराबियो एंड एबेसिये से ये 2 व्यक्ति लीड कर रहे थे। मिराबियो जो बर्न थे वो नोबल फैमिली में ही बॉर्न किए थे, जन्म लिए थे, लेकिन वो फ्यूडल प्रिविलेज के खिलाफ थे। उनको सारी सुविधाएं मिल रही थी लेकिन इसी चीज़ के वो खिलाफ थे। ही ब्रॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस, क्राउड असेंबल एट वर्साइल। जहाँ लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पावरफुल स्पीच वगैरह देना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा, बीच में खड़े हैं, कितने लोग इकट्ठा हो गए हैं। देखिए टेनिस कोर्ट है जहाँ पे ओथ लिया जाता है। ये स्केच बनाया गया है जैक लुइस डेविड के द्वारा। जो पेंटिंग है वो दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पे नेशनल असेंबली तैयार की जा रही है, ठीक है। और यही नेशनल असेंबली में पेंटिंग फिर आगे रखी गई। एबीसी से ओरिजिनली एक प्रिस्ट थे, पुजारी थे, जो कि इन्फ्लुएंशियल थे पैम्फलेट के जरिए। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, अब थर्ड स्टेट की क्या बात थी। ये 2 लोग तो मान लीजिए कि नोबल और उसमें से आ गए। थर्ड स्टेट क्या, वाइल नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, जब नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था उसमें बिजी था ड्राफ्ट करने में, पूरा फ्रांस जो था वो एक तरह से बर्बादी के तौर पे बढ़ रहा था। चारों तरफ त्राही त्राही हो रही थी और फसल अच्छी हुई नहीं थी, ब्रेड के प्राइस बढ़ चुके थे, बेकर जो है वो सिचुएशन को संभाल नहीं रहे थे, बेकर जो है और ज़्यादा शोषण करने लगे, लोगों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी बेकरी के आगे। जो गुस्से वाली माने औरतें जो कि गुस्सी हुई लंबे लंबे समय तक, तो उन्होंने जितने शॉप से उनको धाराशाही कर दिया। उसी समय राजा ऑर्डर देता है कि भैया तुम पेरिस की तरफ किसको, सैनिकों को कूच करो 14 जुलाई, ठीक है। क्योंकि इस तरह का था कि लोग कहीं आके बस्टाइल वगैरह ना ख़त्म कर दें, ठीक है। तो इन कंट्री साइड र्यूमर फैल गया क्या, गांव-गांव में, कि ये फसल हमारे जलाने के लिए सैनिक आ रहे हैं, हमारा नुकसान करने आ रहे हैं। तो चारों तरफ एक तरह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। उसके बाद उन्होंने लूट स्टार्ट कर दिया, अनाज फसल ये सभी जलाना शुरू कर दिए। लूटेड hoarded and grain and burned down the document containing record of the मॉनेरियल ड्यूज़, जो भी ड्यूज़ के या पुराने राजा के रिकॉर्ड थे बकाया वाले, सब ये लोग जलाना शुरू कर दिया और अनाज लूटने लगे, जो रखे हुए अनाज थे राजा के पास या कहीं गोदाम में।
लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम दियर होम्स, मैनी ऑफ माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज। अब सोचिए, भागने लगे नोबल्स जितने थे दूसरे कंट्री में भी। फेज विद द पावर ऑफ रिवोल्ट सब्जेक्ट, लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल। जब देखें कि स्थिति ख़राब हो रही है तो लुइस 16 ने कहा भैया जो आ रहा है आने दो, नेशनल असेंबली बन रही है बनने दो, उसको हम अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो 4 अगस्त 1789, ठीक है, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली पास हो जाती है और शेड्यूल जो सिस्टम था वो ख़त्म हो जाता है। जो मेंबर थे क्लर्की के उनको प्रिविलेज छोड़ना पड़ा। टीथे जो थे मैंने जो टैक्सेस लगते थे सब कुछ एबॉलिश हो गए। एज अ रिज़ल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट ऑफ 2 बिलियन लीवर्स। जो नुकसान में जा रहे थे वो सभी चीज़ें मेंटेन हो गई। नेक्स्ट पेज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।